बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ मैं मटन कौरमा की रेसिपी लेकर। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें, वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी हम चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मटन लिया है 2 किलो। इसका पानी अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है और अब मैंने 3 प्याज लिए हैं बड़े स्लाइस में काट कर, वो ऐड कर दिए हैं। 2 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज के और सब्ज मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद, वो मैंने इस तरह से बड़े स्लाइस में काट के ऐड कर दी हैं। अब हाफ चम्मच में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर। 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने प्रेशर को लगा देना है 15 मिनट के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुंच सके। तो मटन अच्छे से गल चुका है। अभी हम एक कढ़ाई में 1 कप घी ऐड करेंगे। जी घी को हमने गरम कर लेना है। जी हाई फ्लेम पे हम इसको जल्दी से गरम कर लेंगे। उसके बाद मैं 2 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो ज़ीरा को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से घी में घुल जाएगी। तो ज़ीरा जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन को भी मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था। तो अच्छे से इसको हमने ब्राउन कर लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो अदरक लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटन। तो मटन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपका फ्रीज किया हुआ मटन नहीं है, ये जो बकरे का गोश्त होता है, अगर इसको फ्रीज कर लिया जाए तो ये ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। वैसे तो बीफ हो उसको भी ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो अगर आपने ये ताज़ा लिया है बकरे का गोश्त तो आप इसको 15 मिनट लगाइए, बिल्कुल अच्छा बन जाएगा ये बहुत अच्छे से। और अगर आपने फ्रीज किया हुआ पकाना है तो आप 20 मिनट के लिए पकाइएगा। तो पानी ड्राई होने के बाद मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूंगी। हाफ चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच नमक मैंने लिया है। आप इसको नमक को हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हमने इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई करनी है। तो माशाल्लाह से ये रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ढाबा स्टाइल का ही इसका टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े की हमारी जो रेसिपी है वो रेडी होने वाली है। तो यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हमने इसकी और भुनाई करनी है। तो मटन कौरमा तब तक रेडी बिल्कुल नहीं होगा जब तक हम इसमें 1 कप दही का ऐड नहीं करेंगे। तो दही ऐड करने के बाद मैं इसमें साथ ही ऐड कर रही हूँ खाने का 1 चम्मच कौरमा मसाला। तो अभी हमने इसकी जो भुनाई करनी है वो सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। उसके बाद हमारा जो मटन कौरमा है वो रेडी हो जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अभी हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए धनिया ऐड करने के बाद मटन कौरमा की खूबसूरती और भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अच्छे से इसका टेस्ट और खूबसूरती बहुत ही मज़े की लग रही है। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से मलाई जैसा जो हमारा मटन कौरमा है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको गार्निश करेंगे। तो आज की वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।